अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हाशिम। आपका खैर मकदम है हमारी यूट्यूब चैनल राहत हाशिम में। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि आप जहां भी रहें सलामत रहें। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, लेक्चर नंबर 7 में हमने हरूफुल हिजा के मखारिज मुकम्मल किए और आज के लेक्चर में हम हरूफ मुस्तालिया के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि कौन से हरूफ इसमें आते हैं। दोस्तों, हरूफ मुस्तालिया जिनको हम अंग्रेज़ी में फुल माउथ लेटर्स बोलते हैं, वो हरूफ हैं जो हर हाल में पुर यानी मोटे और मुंह भर कर पढ़े जाते हैं। ये 7 हरूफ हैं: ख, सौद, लौद, गैन, तो, कौफ और ज़ा। इन्हें मुस्तालिया कहते हैं। इनका मजमुआ खुस्सा लग़तिन क़िज़ यानी ख, सौद, लौद, गैन, तो, कौफ और ज़ा है। दोस्तों, हरूफ मुस्तालिया के 7 हरूफ के अलावा जो बाकी हरूफुल हिजा के 22 यानी 22 हरूफ रह जाते हैं, उनको हम हरूफ मुस्तफ़िला कहते हैं। तो हरूफ मुस्तफ़िला में जो 22 हरूफ आते हैं वो हैं अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, आइन, फा, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा और या। तो इन 22 हरूफ को बारीक यानी पतली आवाज़ में पढ़ा जाता है, यानी इनको मोटा नहीं पढ़ना है हरूफ मुस्तालिया की तरह। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि इन 7 हरूफ को पुर यानी मोटा कैसे पढ़ा जाए। तो हरूफ मुस्तालिया को सही और मोटा अदा करने का तरीका ये है कि मुंह का मजबूती से दायरा बनाएं और आवाज़ को मोटा करके हुर्फ के मखरज में ऊपर की तरफ उठाएं। मिसाल के तौर पर जब हम ख्वा पढ़ते हैं तो मुंह का मजबूती से दायरा बनता है, जैसे ख्वा। इसी तरह सौद के पढ़ने में मुंह का मजबूती से दायरा बनता है, जैसे सौद। अगर सौद के पढ़ने में मुंह का दायरा नहीं बन जाता है तो ये समझ लें कि आपने सौद अदा नहीं किया है, बल्कि सौद के बदले सीन अदा हुआ है और सीन हुरूफ मुस्तालिया में नहीं आता है। इसी तरह लौद, गैन, तो, कौफ और ज़ा के पढ़ने में मुंह का मजबूती से दायरा बन जाता है, जैसे लौद, गैन, तो, कौफ और ज़ा। जब हम तो पढ़ते हैं तो यहाँ भी सौद की तरह ख्याल रखना है कि अगर तो के पढ़ने में मुंह का दायरा नहीं बन जाता है तो ये समझ लें कि तो नहीं बल्कि ता अदा हुआ है। जब बड़ा कौफ पढ़ते हैं यहाँ भी सौद और तो की तरह ख्याल रखें कि अगर कौफ के पढ़ने में मुंह का दायरा नहीं बन जाता है तो बड़ा कौफ नहीं बल्कि छोटा कौफ अदा हुआ है, जो कि हुरूफ मुस्तालिया नहीं है। जब हम ज़ा पढ़ते हैं यहाँ भी सौद, तो और कौफ की तरह ख्याल रखें कि अगर
ज़ के पढ़ने में मुंह का दायरा नहीं बन जाता है तो ये समझ लें कि ज़ नहीं बल्कि ज़ाल अदा हुआ है जो कि हुर्फ़ मुस्तालिया नहीं है। ये बहुत आसान है, बस पढ़ने की प्रैक्टिस करते रहना है। बाकी कोई शक या कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों, हुरूफ़ मुस्तालिया हर हाल में पुर यानी मोटे पढ़े जाते हैं, जबकि हुरूफ़ मुस्ताफ़िला में से 3 हुरूफ ऐसे हैं जो कभी पुर यानी मोटे और कभी बारीक यानी पतले पढ़े जाते हैं, और वो हैं लाम, रा और अलिफ। चलिए पहले लाम का देखते हैं। तो लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा के लाम से पहले अगर ज़बर या पेश हो तो उसे पुर यानी मोटा पढ़ा जाएगा, जैसे हस्बियल्लाह, रसूलुल्लाह। यानी यहाँ ज़बर और पेश की वजह से लाम के पढ़ने में मुंह का दायरा बन जाता है, हुरूफ़ मुस्तालिया की तरह, जबकि लाम हुरूफ़ मुस्तालिया में से नहीं है। और अगर अल्लाह और अल्लाहुम्मा के लाम से पहले ज़ेर हो तो उसे बारीक यानी पतला पढ़ा जाएगा, जैसे लिल्लाहि न कि लिल्लाहि। यानी यहाँ ज़ेर की वजह से लाम के पढ़ने में मुंह का दायरा नहीं बन जाता है। इसके बाद अब रा पर आते हैं। रा भी कभी पुर और कभी बारीक पढ़ा जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जज़्म को सुकून भी बोलते हैं? हाँ, जज़्म का दूसरा नाम सुकून है, और जिस हुरूफ पर जज़्म यानी सुकून हो उसको साकिन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर रा पर जज़्म यानी सुकून हो तो उसको रा साकिन बोलेंगे। इसी तरह नून पर जज़्म यानी सुकून हो तो उसको नून साकिन बोलेंगे। तो रा पुर यानी मोटा तब पढ़ा जाता है जब रा पर ज़बर हो या रा पर पेश हो या रा पर 2 ज़बर हो या रा पर 2 पेश हो या रा साकिन यानी जज़्म वाले रा से पहले आर्जी ज़ेर हो या जिस रा पर वक्फ यानी जब आयत ख़त्म होती है अगर वहाँ लास्ट में रा हो, तो इन सूरतों में रा को पढ़ते वक्त मुंह का मजबूती से दायरा बन जाता है। अलिफ अगर पुर पढ़े जाने वाले हुरूफ के बाद आए तो अलिफ पुर पढ़ा जाएगा, जैसे क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम ज़बर ला, क़ाला। और अगर अलिफ बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ के बाद आए तो अलिफ बारीक पढ़ा जाएगा, जैसे इंशाअ न कि इंशाअ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि जो हमारे आने वाले वीडियो लेक्चर्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।